तो सुबह के बज गए थे 11 और मैं आ गई थी अपने पार्लर आने के बाद मैंने अपने पर्स को चेयर पे रखा और चेयर पे रखने के बाद मैंने अपनी माता को प्रणाम किया। मैं हमेशा डेली आने के बाद अपनी माता को प्रणाम करती हूँ, उसके बाद ही कुछ मैं अपना काम स्टार्ट करती हूँ। प्रणाम करने के बाद मैंने वहाँ पे डेस्क पे जो कुछ सामान रखा हुआ था उसको मैंने फिर साइड किया। ये मेरा बॉटल है जो मेरे को पेट्रोल पंप से फ्री में मिला था। हाय, व्लॉग बनाना बहुत ही डिफिकल्ट काम है गाइस, मेरे से तो हो ही नहीं पा रहा है, पता नहीं मैं कैसे कर पाऊंगी। मेरे पार्लर्स में आ गए थे क्लाइंट्स और मैं इनका फेस वैक्स कर रही थी और 2 उनके साथ आई थी और हम लोग कुछ बातें कर रहे थे। बात करने के बाद मैंने इनका थ्रेडिंग किया धागे से करने के बाद एक और कस्टमर आ गई थी। मासी उनका थ्रेड कर रही थी और मैं उसके फेस वैक्स को कंप्लीट करने पे लगी हुई थी। कोई ना कोई कस्टमर आ ही जा रहे थे जो उनका फेस वैक्स कंप्लीट नहीं हो पा रहा था, फिर फाइनली उनका कंप्लीट हो गया। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं उनका फेस वैक्स किससे की और कैसे की। मैंने उनके फेस को पहले क्लीन किया, उसके बाद वैक्सो के प्री पोस्ट जेल से पहले तो उनका प्री जेल लगाया जो स्किन को ड्राई करता है और स्किन को प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट करने के बाद मैंने ब्राज़िलियन का रिका वैक्स यूज़ किया इनके फेस पे। जो रिका वैक्स जो होता है वो अलग अलग टाइप के आते हैं, बट जो फेस में जो वैक्स होता है वो सिर्फ ब्राज़िलियन वैक्स या बीन वैक्स ही फेस के लिए यूज़ किया जाता है। मैंने छोटे छोटे पार्ट्स में उनके फेस पे वैक्स लगाया है। इसको बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है और पतले लेयर पे भी इसको नहीं लगाते हैं, इसको नॉर्मल मीडियम या थिक रेंज पे ही लगाते हैं। इन्होंने पहली बार वैक्स कराया था इसलिए ऐसा रिएक्ट कर रही है, बट इसको उतना ज़्यादा पेन नहीं हुआ, इनका ग्रोथ बहुत ज़्यादा था। अगर रिका वैक्स करने के बाद किसी को दाने वगैरह आते हैं तो आप पहले उस पर रिका वैक्स कराने के बाद जो पोस्ट जेल होता है उसको 2 से 3 घंटा उसको अप्लाई करके ही रखना चाहिए। उसके बाद उसमें आइसिंग करना चाहिए। अगर आप आइसिंग आपके पास नहीं है तो आप नारियल का जो तेल होता है वो भी आप लगा सकते हो या फिर एलोवेरा जेल आप यूज़ कर सकते हो जिससे आपको दाना ना आए। और या तो फिर आप उसको ठंडे पानी से वॉश करते रहो जिससे आपके फेस पे हाइड्रेशन मिलती रहे। अगर आपको हाइड्रेशन अच्छे से मिल रहा है तो आपके फेस पे दाने नहीं आएंगे। टीका वैक्स होता है वो सेंसिटिव एरियाज़ के लिए ही होते हैं। हमारा जो फेस वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, अंडर आर्म्स हो गया सेंसिटिव होता है। जो सेंसिटिव एरिया होता है वहाँ पे रिका का ब्राज़िलियन वैक्स यूज़ करते हैं। इसको हार्ड, जिन लोग का बाल हार्ड रहता है उन पे भी आप कर सकते हो, बट उतना ज़्यादा वो हेयर को रिमूव नहीं करेगा। और जो जिनका बाल बहुत ज़्यादा थिक होता है उन पे भी रिका का ब्राज़िलियन वैक्स उतने अच्छे से कवर नहीं कर पाता है एक सिटिंग में। उसको कम से कम 2 सिटिंग तो लेना पड़ता ही है उस बालों को निकालने के लिए जो थिक होते हैं। और जो बेबी हेयर्स होते हैं वो तो एक ही बार में निकल जाते हैं। और रिका वैक्स कराने का फ़ायदा ये होता है कि आपको जो नेक्स्ट टाइम जो ग्रोथ आएगा बहुत लाइट आएगा और थोड़े से लेट में आएगा। जो थिकनेस होती है बालों की वो कम होती जाती है और बाल का जो ग्रोथ होता है थोड़ा सा लेट आने लगता है, इसलिए रिका वैक्स बहुत अच्छा वैक्स होता है। रिका वैक्स कराने से स्किन हल्की सी लाइट हो जाती है। उनका 1 से 2 टोन स्किन लाइट हो जाता है। लेकिन रिका वैक्स को आप हर मंथ या 20 दिन के बीच में आप नहीं कर सकते, इसको आप मैक्सिमम 2 मंथ के गैप में ही करना चाहिए। ये थोड़ा सा इतना मतलब स्किन के लिए इतना वो हार्ड रहता है कि वो स्किन को डल करने लग जाता है। अगर आप इसको 10 दिन 20 दिन के गैप में अगर आप करते हो तो इसको मैक्सिमम 2 से 3 महीने के गैप में ही रिका वैक्स करना चाहिए। फाइनली इनका फेस वैक्स कंप्लीट हो गया है। और डेली रूटीन में मेरे क्लाइंट्स कैसे आते हैं, मैं कैसे उनसे डील करती हूँ और उनको क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती हूँ, इस सभी चीज़ का आपको पता चल जाएगा नॉलेज। थैंक यू।